हाय गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विजिबिलिटी के बारे में एंड समझेंगे कि जी इंडेक्स क्या होती है एंड किस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेयर कर सकते हैं। लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस सब के बारे में बात करेंगे आज। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आपको। ये वीडियो मेरे वेब डेवलपमेंट विद डेविड सीरीज का हिस्सा है। इसके अंदर मैं आपको वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा पूरा स्टार्टिंग टू द एंड। एंड अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो बाय ग्रैबिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और क्लिक इन द आई बटन। ओके, अब टॉपिक पे आते हैं। स्टार्टिंग करेंगे विजिबिलिटी से। ये एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर। क्या करती है बेसिकली, ये किसी भी एलिमेंट को आप हिडन करने के लिए या फिर उसको दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हो। मान लो आपने एक ब्लॉक बनाया एंड उसको आपको हिडन करना है, उसको गायब करना है इन द सेंस, तो आप इसका यूज कर सकते हो। किस तरीके से करोगे इसके लिए तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो हम आ जाएंगे इधर कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड हम इधर लिखेंगे div। एंड div लिखने से भी पहले मैं एक काम करूंगा, मैं इधर एक कंटेनर बना दूंगा div डॉट कंटेनर, या फिर आप डॉट कंटेनर भी लिख सकते हो। कंटेनर इन द सेंस कि यार हमारे पास एक पेरेंट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। सो अब मैं आपको एक कूल हैक बताता हूँ VS कोड का। अगर आप इधर लिखोगे div डॉट बॉक्सेस तो आपको पता है कि आप क्लास एक क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। बट उसके बाद अगर आप हैश लिख के बी लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो div होगा उसकी आईडी बी हो जाएगी। बट अब ही आप अगर इधर डॉलर साइन दोगे एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो गेस व्हाट क्या होगा, ये आपके जो आईडीज हैं यानी कि जो आपकी आईडी वाला सेक्शन है जिसमें आपने बी लिखा था उसके बाद आपको 1 2 3 4 इस तरीके से दे देगा। क्यों देगा? बिकॉज आपने मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा था एंड बी के बाद आपने डॉलर का साइन दिया था। डॉलर का साइन जब भी आप दोगे एमेट में तो वो 1 से स्टार्ट करेगा एंड जितना उसको कहा जाएगा मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू होगी वहाँ तक एंड होगा। सो अब अगर मैं इसको एंटर दूँ तो ये देखो ये 4 डब्बे बन चुके हैं एंड काइंड ऑफ ईजी है काम करना। इसके अंदर शॉर्टकट वॉटकट हो सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकते हैं। सो लेट्स नेम इट, कुछ डालते हैं इसके अंदर। एक पैराग्राफ डालूंगा कि दिस इज बॉक्स नंबर 1, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही मैंने इसको दिया है वैसे इन सबको दे दूंगा। ओके, सो ये हो चुका है। अभी अभी जाके अभी देखते हैं, गोल आयो करते हैं इसको एंड सी व्हाट की क्या होता है। सो जैसे ही आप करोगे इसको तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। अभी हम थोड़ी सी CSS में ऐड करेंगे, थोड़े डब्बे बनाएंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। सो हियर हम थोड़ी CSS अप्लाई करेंगे सब पे। तो मैं इधर लिख देता हूँ बॉक्सेस। बॉक्सेस लिखने के बाद मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर बॉर्डर्स देना चाहूँगा सबसे पहले। तो बॉर्डर मैं दे देता हूँ बिकॉज मैं बॉर्डर पिक्चर देख के आया हूँ अभी। एंड मैं इधर लिख दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ब्लैक बहुत ही अच्छा लगता है एंड सिंपल सा है कलर, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। नाउ बैकग्राउंड कलर मैं इंडिविजुअली दूंगा सभी को, बट उससे भी पहले मुझे विड्थ देनी पड़ेगी ताकि मैं उसको थोड़ा सा परेशान कर सकूँ। तो मैं विड्थ में दे दूंगा 230 पिक्सल्स। 230 पिक्सल्स आर गुड इनफ। हाइट में मैं 230 पिक्सल से दूंगा ताकि मुझे एक स्क्वायर मिले। मुझे एक रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे एक स्क्वायर डब्बा चाहिए सिंपल सा। एंड बैकग्राउंड कलर हम अलग अलग दे देंगे सबके अंदर, ठीक है। सो व्हाट वी गोना डू, हम इस तरीके से लिखेंगे B1। ऑलराइट, तो हमने इन सब पे कलर अलग अलग दे दिए। लेट्स चेक इट आउट कि किस तरीके के दिख रहे हैं। वो नाइस, अच्छे दिख रहे हैं वैसे, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर अभी आ जाते हैं, विजिबिलिटी के बारे में। सो अगर मैं किसी एक पे जाऊँ, मान लो कि मैं जाता हूँ B3 पे एंड मैं अगर इधर लिखूँ विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी में मुझे कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, मुझे इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। विजिबल अगर मैं करूँगा तो ये कुछ नहीं करेगा। विजिबल में ये सिर्फ जैसा है वैसा आपको दिखा देगा, ठीक है ना। इसके अंदर तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा बिकॉज ये जो डिफ़ॉल्ट चीज़ है वही दिखा रहा है। इंटरेस्ट होगा तो इसके अंदर होगा हिडन के अंदर, बिकॉज ये क्या करेगा, ये जो एलिमेंट है उसको गायब कर देगा। अब गायब इन द सेंस आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से गायब करेगा। वो सिर्फ इधर से हटा देगा, यानी कि वो एलिमेंट आपको दिखेगा नहीं बट उसकी पोजीशन वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। आप देख सकते हो इन ये जो दो एलिमेंट्स हैं उन दोनों के बीच में गैप आ चुका है, ठीक है। उसकी पोजीशन वहीं की वहीं रहेगी बट वो आपको दिखेगा नहीं। एंड अब आप पूछोगे कि यार हमें पोजीशन भी निकाल देनी हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास आती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड उसके अंदर भी आता है हमारे पास नन। जैसे हम डिस्प्ले नन करेंगे तो ये देखो इसकी पोजीशन भी चली जाएगी, ठीक है।
तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कोई विजिबिलिटी हिडन बोलता है तो आपको बताना है उसको कि ये सिर्फ जो एलिमेंट है उसको गायब करेगा, ना कि उसकी पोजीशन को। एंड अगर आपको उसकी पोजीशन को भी गायब करना हो देन यू विल हैव टू ऐड अ डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी टू मेक दैट हैपन। ओके, सो ये हो गए हमारी विजिबिलिटी के बारे में। और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। हिडन ज़्यादा यूज़ करोगे, इनहेरिट जो तुम्हारा पेरेंट है होगा उससे इनहेरिट करेगा। एंड उसके बाद अगर आप और भी चीज़ें देखना चाहो इसके अंदर तो अनसेट है, इनिशियल है। इनिशियल में जो इनिशियल होगा वही रखेगा ये, बट ये अभी डिस्प्ले नन बता रहा है इसीलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं डिस्प्ले नन को कमेंट आउट करूँ तो ये देखो ये जो इनिशियल जो था विजिबिलिटी इसका वो आ चुका है। सो इसको आप इसके साथ खेल सकते हो, बट जो मेन चीज़ आप इसके अंदर करोगे वो होगा हिडन। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना एंड ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप मत करना। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेड इंडेक्स के बारे में कि क्या होती है जेड इंडेक्स। सो जेड इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स होती है, लेयरिंग की इंडेक्स होती है। मान लो कि एक एलिमेंट है, एक रेक्टेंगल है जो कि रेड कलर का है। ठीक है, अब उसकी पोजीशन है 0 0, यानी कि वो सेंटर में है। अब दूसरा मैं ग्रीन कलर का एलिमेंट बनाता हूँ, उसे भी मैं 0 0 पोजीशन देता हूँ। तो जेड इंडेक्स वो डिफाइन करती है कि कौन सा एलिमेंट दिखेगा ऊपर को एंड कौन सा एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है उसके नीचे आएगा। यानी कि लेयरिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है कि कौन सी लेयर पहले आएगी एंड कौन सी लेयर बाद में आएगी। एंड इसके लिए एक और चीज़ भी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने जो प्रीवियस वीडियो में काम किया था, हमने क्या काम किया था प्रीवियस वीडियो में, हमने पोजीशंस को सेट किया था एब्सोल्यूट रिलेटिव, उसको भी हमें सेट करना होगा। तो हमें कुछ इस तरीके से कहना होगा कि यार जो हमारी पोजीशन है, जो जैसे कि इस टाइम पे मेरी पोजीशन होनी चाहिए कुछ इस तरीके की। मैं इधर लिख सकता हूँ कि मैं इधर लिखता हूँ B2 में कि पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव लिखने के बाद आप सबको पता है कि हमारे पास टॉप बॉटम की जो चीज़ें वो आ जाती है। तो अगर मैं इसको 33 पिक्सल कर दूँ, कुछ इस तरीके से सेव करूँ, तो ये देखो ये इस तरीके से ग्रीन के साथ कॉलैप्स कर चुका है। कॉलैप्स किस तरीके से कर चुका है, अगर मैं इस B2 पे होवर करूँ तो ये देखो B2 इधर दिख रहा है। B3 पे होवर करूँ तो ये देखना, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, इतना जूम इन काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए। अब जब मैं इधर B3 पे जब होवर करूँगा तो ये देखो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है डॉटेड, वो इतना पार्ट B3 का है, बट उसके ऊपर B2 आ चुका है, B2 ने कब्जा कर लिया है। अब कर क्या सकता हूँ मैं जेड इंडेक्स का यूज़ कर सकता हूँ B3 में। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जेड इंडेक्स, एंड जेड इंडेक्स मैं इधर लिखना चाहूँगा ताकि मुझे प्रिसाइजली जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो मिले। तो मैं इधर लिखूँ जेड इंडेक्स एंड कुछ इस तरीके से मैं लिख दूँ 30 एंड एंटर मारूँ तो ये देखो ये ऐसे ही ऐसे रह चुका है। ठीक है, एंड नॉट, ये बता रहा है मुझे कि इट्स नॉट पोजिशनड एलिमेंट। ओके, सो बेसिकली दिक्कत क्या हुई है कि हमने इधर B3 में दे दिया है, जबकि B3 एक स्टैटिक पोजीशन में रहता है। एंड एक और चीज़ भी मैं यहीं पर ही क्लियर कर देना चाहूँगा, जेड इंडेक्स वहीं पर ही काम करती है जो पोजीशन होता है जो एलिमेंट, जस्ट लाइक कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी एंड फिक्स्ड। स्टैटिक पोजीशन पे यानी कि जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है उस एलिमेंट पे जेड इंडेक्स वर्क नहीं करती है, तो उस एलिमेंट पे जेड इंडेक्स का यूज़ भी मत करना। हम इधर 23 लिख देते हैं, सेव करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है जब मैं इसको रिलोड करता हूँ। एंड लेट्स सी, ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, अप आ चुका है थोड़ा सा। ये देखो ये B3 वैसा का वैसा ही है। सो B3 पे हम कुछ करना चाहेंगे बिकॉज B3 B2 के अंदर आ चुका है। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले तो रिलेटिव बनाएंगे। रिलेटिव बनाने के बाद इसको हम थोड़ी सी ज़्यादा जेड इंडेक्स दे देंगे एज़ कम्पेयर टू B2। मान लो कि मैंने 24 दे दी या फिर 26 दे दी, 26 दे दी। एंड सिग्निफिकेंटली हमारा जो B3 है वो इधर आ चुका है ऊपर। एंड मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखो पहले जो लाइन B2 के अंदर आ जा रही थी वो अभी इधर आ रही है, B3 के अंदर आ जा रही है। पहले हमें ये लाइन इधर आ रही थी B2 के ऊपर, बट अभी ये B3 के ऊपर आ रही है बिकॉज B3 जो हमारा जो तीसरा बॉक्स है वो B2 के ऊपर आ चुका है एंड ऑर्डर में ऊपर आ चुका है। बेसिकली कहने का मतलब यही है। ठीक है, एंड इधर कुछ वार्निंग वगैरह आ रही है फेव आइकन की, तो इसको माइनस कर देंगे। एंड इस तरीके से आपका बेसिकली जेड इंडेक्स वर्क करता है, मैं बता देना चाहता हूँ। एंड और भी चीज़ें वर्क आती है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दूँ, मैं इसको 34 कर दूँ तो ये जो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, पहले जैसा ही। ये देखो जैसा पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। B2 ने B3 की पोजीशन पे कब्जा कर लिया है।
अब अगर मैं इसको 34 की जगह मैं इधर 26 की जगह मेरा कहने का मतलब 26 की जगह मैं इधर 45 कर दूँ, देन गेट्स व्हाट कि ये जो जहाँ पे था उससे ज़्यादा आ जाएगी इसके अंदर जो थी विड्थ। अगर मैं हम इधर देखें तो ये देखो ये B2 B3 के अंदर आ रहा है, B3 कुछ नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। B3 ये हमारा B3 है एंड B3 कुछ क्यों कर नहीं रहा है, लेट्स सी। ये देखो ये B3 है हमारा एंड इसके ऊपर कोई ये जो एलिमेंट की जो Z इंडेक्स है ये लग नहीं रही है। तो एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं, इसकी मार्जिन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये देखो ये अंदर जा रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है बिकॉज इसकी Z इंडेक्स कम है, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड एक और चीज़ अगर मैं करके दिखाऊँ, अगर मैं इसकी Z इंडेक्स 4 कर दूँ तो ये ऊपर से चले जाएगा, तब ये जो हमारा जो एलिमेंट है वो ऊपर से जाएगा। ये देखो आप देख रहे हो ये ऊपर से जा रहा है। जब इसकी Z इंडेक्स ज़्यादा थी तब ये नीचे से जा रहा था, एंड जब इसकी Z इंडेक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा B2 है उससे, तो ये नीचे से जा रहा है, ठीक है। सो अगर मुझे समराइज़ करना हो इस वीडियो में, तो हमने विजिबिलिटी के बारे में देखा कि किसी भी एलिमेंट को हम जिंदा कैसे कर सकते हैं एंड उसे हाइड कैसे कर सकते हैं। डिस्प्ले नन के बारे में देखा कि डिस्प्ले नन करने से हम किसी भी एलिमेंट को कैसे उड़ा सकते हैं किसी भी पेज से। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी पेज से किसी भी चीज़ को उड़ाने की, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड साथ ही साथ Z इंडेक्स के बारे में। अब Z इंडेक्स यार बहुत ही ईजी चीज़ है, मैं एक बार और रिपीट करके बता दूं ताकि ये आपको कभी भी ऐसा ना हो कि यार Z इंडेक्स में कन्फ्यूज़न है मुझे। Z इंडेक्स जो पोजीशन एलिमेंट होते हैं जस्ट लाइक रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी एंड फिक्स्ड, इतने जो 4 तरह के जो मेन जो प्रोग्रामर ऐड करता है मैन्युअली, बिकॉज जो स्टैटिक होता है वो तो डिफ़ॉल्ट होता ही होता है हर एक एलिमेंट में, बट जो मैन्युअली पोजीशन डिफाइन की जाती है उसी के ही अंदर वर्क करता है। एंड अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप इधर देख सकते हो कि इधर पहले लिखा हुआ है VS कोड ने कि फॉर पोजीशन बॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो Z इंडेक्स है जो पोजीशन एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। सो आपको ये पता चल गया कि ये किसके ऊपर वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली इसके अंदर वैल्यूज़ का खेल है। देखो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो एलिमेंट उतना ज़्यादा अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। मेरे केस में B3 की वैल्यू B2 के एलिमेंट से कम है, ठीक है। तो अगर मैं इधर B2 को होवर करूँगा तो ये देखो B2 ऊपर से जा रहा है, B2 B3 के ऊपर से चला जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इधर B3 की वैल्यू ज़्यादा कर दूँ, मैं 44 कर दूँ, तो अब देखो ये हमारा B2 कितने का है, हमारा B2 है 34। तो अब देखो ये हमारा B2 नीचे से चला जाएगा, क्यों? बिकॉज Z इंडेक्स में फ़र्क आ चुका है। अभी पहले Z इंडेक्स B3 की 4 थी इसलिए ये ऊपर से चला जा रहा था, बट अब Z इंडेक्स ज़्यादा है तो ये नीचे से जा रहा है। सो इतना फ़र्क होता है किसी भी आप एलिमेंट को लेयर करने में। एंड ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप डायरेक्टली इधर इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हो कोड को रन करके, एंड इधर आके भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इधर से ही चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं इस टाइप के तो इस सीरीज़ को एक्सेस कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड टॉप पिन कमेंट में भी मैं दे दूंगा। इसके अंदर 22 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। HTML के साथ साथ CSS, जावास्क्रिप्ट एंड Node.js भी मैं सिखाने वाला हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हो अगर आपको वेब डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा स्टार्ट लेना है तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।